नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर। वैसे तो न जाने शहर में कितने ही लोग डेली यहाँ लापता हो जाते हैं और कुछ लोगों की बॉडी मिल जाती है, कुछ की नहीं मिल पाती है। लेकिन अक्सर जो भी लावारिस बॉडीज मिलती हैं, जन सेवा दल उन्हें उठा करके लाने का काम करता है और जन सेवा दल प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, जिसका कोई वली वारिस नहीं मिल पाता, उन डेड बॉडियों का संस्कार भी करता है। और कपिल मल्होत्रा, जी हाँ, कपिल मल्होत्रा जन सेवा दल के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा समय समय पर ऐसी बॉडीज लाई जाती हैं जिनको लोग ये कहते हैं कि ये लावारिस हैं। तो आइए कपिल मल्होत्रा से ही आज जानना चाहेंगे कि ये बॉडी लेकर के आए हैं, आखिर ये बॉडी है किसकी। कपिल जी, वैसे तो आप रोज ही मेरे ख्याल में 2-4 तो आ ही जाती होगी बॉडी। भोलेनाथ की कृपा जी, 3 दिन में 7वीं बॉडी है आपकी। अच्छा, 3 दिन में 7वीं बॉडी है। तो आज ये बॉडी मिली कहाँ से और सूचना कहाँ से मिली? ये सब इंस्पेक्टर विनोद जी हैं, उन्होंने फोन किया था भी एक ऐसे डेड बॉडी पड़ी है कमरे के अंदर 20-25 दिन पुरानी, तो उसमें कीड़े वगैरह चल रहे हैं। तब हम अपनी इस एम्बुलेंस को लेके मनचंदा जी को, गुलाटी जी को लेके, तब हम वो डेड बॉडी को रिकवर करके यहाँ सिविल हॉस्पिटल को लेके। कमरे के अंदर डेड बॉडी थी, उसके अंदर और कोई नहीं मिला? कोई कमरे तो थे मगर कोई वहाँ रह नहीं रहा था। 2-3 मतलब कीड़े इतने चल रहे थे कि कमरे के बाहर तक कीड़े थे। हम कीड़ों के ऊपर चल के सिर्फ एक ही कमरे में ये बॉडी मिली, मतलब बाकी आसपास कमरे खाली थे? बाकी कमरे खाली थे। किस जगह मिली है बॉडी? ये थर्मल से पहले राइट साइड को गली है, गली के अंदर थी वो, मतलब वहाँ का वही काफी कंडीशन खराब थी। अच्छा, क्या लगता है इनको मार के फेंका गया या कोई नेचुरल डेथ है? नहीं, नेचुरल डेथ है। बेटा उनका साथ है, सर जिनका फोन आया था वो भी हमारे साथ है। अच्छा, बेटा साथ है, माँ अलग रहती थी? ये बेटा ना घर पे गया था किसी काम से, तब करके। इसके पिताजी, इसके 2 माँ है। इसकी 2 माँ जी। इनकी मतलब जो पहले जो जिनकी डेथ हुई है, इनके कोई बच्चा नहीं था। अच्छा। इनके पिताजी ने यहाँ पे दूसरी शादी कर ली, उसके बाद तब ये रहे थे। पूरा परिवार वाले छोड़ के इनको वहाँ चले गए थे गाँव में। ये बच्चे फिर इसके पिताजी गाँव में जाने के बाद इस लड़के को भेजा। इस लड़के ने आके देखा कि भाई मेरी माता के साथ, जब ये अंदर घुसा तो ये मतलब कई दिनों से अकेली ही रह रही थी? बस 2 दिन 3 जी। दिन मैडम, इनको कहने से कुछ नहीं होता। 2 दिन कैसे तो कीड़े उसके चले हुए, कम से कम ये तो एक्सपीरियंस है इनका मल्होत्रा साहब का। ये तो कीड़े चले हुए थे पूरा 2-3 दिन में तो कीड़े नहीं चल पाते। उसको जख्म भी था, सब कुछ। पास जो है शरीर से उतर चुका था। अच्छा, तब करके उससे पता लगा 20-25 दिन सिर के बाद सारे उतर गए। सिर के बाद सारे। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? बेटे ने अच्छा, बेटे सूचना दी थी। अच्छा, जब आप मौके पर पहुंचे तो बॉडी कमरे के अंदर ही थी? कमरे के अंदर थी जी। अच्छा, हालात क्या थे बॉडी के? कमरे में तो घुसा ही नहीं जा रहा था जी, बिल्कुल। अच्छा। ये तो इनकी ये मल्होत्रा साहब, हमने घुस के भी, मैंने भी जो मतलब बैटरी टॉर्च लगा दे रहा था, बिल्कुल लाइट थी नहीं वो। अच्छा। उसके छाती पे मतलब एक प्लेट पड़ी हुई है फोटो के अंदर, ऊपर से कीड़े चल रहे हैं, बिल्कुल मुंह चेहरा कुछ दिख ही नहीं रहा उसका तो बॉडी का। क्योंकि ये कहते हैं कि उनको बीमार थे वो, कई दिन से स्वेलिंग भी थी, जख्म भी थे उनको। जख्म होने की वजह कई दिन की हो चुकी है, मतलब 3 दिन के अंदर तो ऐसा होना। मतलब ऐसा लगता है कि कई दिनों से इनकी सुध नहीं ली गई। हाँ, बस ये था ही नहीं, क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो जब ये तो आज आया, पिताजी थे नहीं थे, भाई ये तो यही बता सकते हैं जी। कमरा बंद था अंदर, इस टाइम कमरे के अंदर खड़ा नहीं हो जा रहा था जी। सर, कौन सी जगह पे आपको ये शव मिला? थर्मल बाईपास से बिल्कुल कॉलोनी है जी वहाँ पे। तो जब पुलिस को सूचना मिली तो आपने जाकर देखा, क्या कुछ हालत थी उसकी? बस वो तो लेटे, बेड पे लेटे हुए थे, जिनको अंदर बाहर पूरे कमरे के अंदर कीड़े बदबू थी वहाँ। तो आपको सूचना क्या मिली थी? भैया इन्होंने, इसके बेटे ने आके सूचना दी, फॉर्म दे जी, ऐसे मेरी माँ गई। कौन से थाने से सर आप? मतलौडा थाना, थर्मल चौकी, पानीपत जी। तो देखिए, विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं मतलौडा थाने से, और उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कमरे के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है और सूचना देने वाला मृतक का बेटा है, और बेटा भी यहाँ पर है। साथ में बातचीत उनसे भी करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, आपको कब पता लगा कि आपकी मदर नहीं रही? जी, हमें तो मतलब मेरे को तो कल रात को पता चला। मैम अपने दोस्त के पास मैंने फोन किया था तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मतलब कि मैं गाड़ी में था, आ रहा था, मैंने कहा जाके बात करा दे मेरी। वो गया तो उसने देखा कि मतलब मौत हो चुकी थी, तो उसने बताया। तो इतने दिनों से आपकी मदर अकेली रह रही थी, तो किसी ने सुध नहीं लिया? 2 दिन से, बस 2 दिन या 3 दिन लास्ट बस। तो 2 दिन में बॉडी इतनी खराब हो जाती है कि लाश मतलब सड़गल जाती है? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि बस इनका सेवा पानी करो और कुछ नहीं। और जो मैम उनका पैर था, उनको सांस की प्रॉब्लम थी, सांस भी नहीं ले पाती थी वो। उनके जो दोनों पैर थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी थे मैम। तो इतना बीमार होने के बावजूद आपने मदर को अकेले छोड़ दिया। उनकी सुध लेते हो तो मरने के बाद लेते हो आप लोग?
तो वही मैम अब गलती होगी, अब हमें लगा कि 1-2 दिन में तो अब क्या इनका संस्कार आप खुद करोगे या फिर लावारिस में गिनती होगी इनकी? अब मैम देखिए जैसा ठीक लगे। नहीं, जैसा बेटे हो आप, बेटा होने के नाते आप ये जिम्मेवारी लोगे या फिर जन सेवा दल को ही इसका संस्कार करना पड़ेगा? मैम यही कर देगी इमी का, हम कुछ कर देंगे अपनी तरफ से। बाकी तो क्या नाम है मैं आपका? अकेला हूँ इस टाइम, तो मैं अब क्या कहूँ मैम। क्या नाम है आपका? अनूप नाम है मैम मेरा। अनूप, रहते कहाँ हो आप? मैम मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाले हो। तो फिलहाल यहाँ कहाँ रह रहे हो पानीपत में? फिलहाल यहाँ मेरा अपना खुद का मकान है मैम, कहाँ पे? थर्मल बाईपास पे। थर्मल बाईपास। तो देखिए अनूप, माता जी का नाम क्या था आपकी? कविता देवी। कविता देवी। तो देख सकते हैं कविता देवी मृतक हैं और उनका ये बेटा है, और बेटा कहे तो कहते हैं 2 शादी हुई थी इनके, जो महिला है उनके पति की, उनके पास, कविता के पास औलाद नहीं थी और ये बेटा दूसरी पत्नी में से है। और इनका कहना है कि 2-3 दिन पहले ही इन्होंने छोड़ा था इनको। इनकी हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के बावजूद इनको अकेला छोड़ दिया जाता है, इनकी सुध नहीं ली जाती है। और माता कहते हैं इनकी मृत्यु हुए ना जाने कितने दिन हो गए, केवल 2-3 दिन की बात कहते हैं। लेकिन जबकि जन सेवा दल के जो कपिल मल्होत्रा हैं उनका कहना है कि डेड बॉडी बिल्कुल गल सड़ चुकी है, उसके अंदर कीड़े चल रहे थे और बॉडी जो है कम से कम 20-25 दिन पुरानी है। और यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है और उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। और आइए कपिल मल्होत्रा से बातचीत तो जरूर एक बार करेंगे, फिर उनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी देखा अनूप का ये कहना है कि संस्कार भी, जी हाँ, अंतिम संस्कार भी जन सेवा दल ही कर देंगे, उनसे जो बन पड़ेगा वो जन सेवा दल का सहयोग कर देंगे, ये कहना है अनूप का। और आपको बता दें कविता देवी है जो कि अकेली रहती थी, परिवार से अलग रहती थी। कपिल जी, किस हालात में, मतलब अब ये जो बेटा है, तो कपिल 10 बजे आ जाओ। अच्छा, अभी बेटे से बात हो रही थी, बेटा कहता है जी बिहार का रहने वाला है, वो अभी आया है। तो हमने पूछा तेरी माँ, कहता है मेरी माँ की तबीयत थी, ये इसकी दूसरी माँ है। मतलब 2 माएँ हैं। 2 माँ हैं। हम जो अंदर पड़े तो ये तो समझ लो शरीर पहचान के सारा कीड़ा ही है उसमें। हम कंबल सुदाई जो नीचे पलंग बेड था उसी से हमने खींचे, फिर बाहर उसकी पल्ली बांधी है, पल्ली बांध के ले आए। अच्छा, बेटे से पूछ रहे थे कि अंतिम संस्कार वो करेगा, तो वो कह रहा था कि जन सेवा दल ही जन सेवा दल करेंगे। अब ये तो इसको पता है, उसको पता है। हाँ जी कपिल जी। हाँ, वैसे खानपुर से पोस्टमार्टम होने के बाद फिर अगर परिवार करेगा ठीक है, नहीं तो हम तो है ही हैं। मतलब वही बात है, हर समस्या का हल जन सेवा दल। तो देख सकते हैं कपिल मल्होत्रा, इनका तो कहना है कि कोई भी सेवा इनको मिल जाती है तो ये हंस करके करते हैं। और इनका कहना है कि हर समस्या का हल जन सेवा दल। और बेटे अनूप ने यहाँ तक कह दिया कि इसका संस्कार भी जन सेवा दल ही कर देंगे और जो बन पड़ेगा वो दे देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ खड़े थे, एम्बुलेंस का दरवाजा खुला था तो हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन देखिए कपिल मल्होत्रा और उनके जो साथी हैं, देखिए उसी एम्बुलेंस में बैठ करके इस शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखवाने के लिए जा रहे हैं। तो जन सेवा दल जितनी तन्मयता से, जितनी लगन से, मेहनत से काम करता है, ऐसा कोई भी यहाँ पर दल नहीं है, ऐसी कोई भी समिति नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है जो इस तरीके से काम करती हो। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।